नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि क्या चंपत राय उन्हें बचा लिया गया है या वो बच गए हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इस वक्त राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी को लेकर आरोप लग रहे हैं और तमाम जांच चल रही है, उसके बीच चंपत राय की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस्तीफा तो उनका हो गया, लेकिन अब मांग उठ रही है कि भाई उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन क्या इस्तीफा भी वापस हो जाएगा? क्या होने वाला है, आज इस पर बात करूंगा। आपके हिसाब से आपकी राय क्या है? एक राम भक्त के तौर पर जरूर बताइएगा, क्योंकि एक सनातनी के तौर पर, एक राम भक्त के तौर पर मेरा दिल तो इस वक्त टूटा हुआ है। और मैं जब भी, चाहे देश की पाठशाला में हो चाहे यहां हो, जब भी ये खबर बता रहा हूं, पूरी तरह से दिल जो है ना वो बड़ा दुखी है कि क्या ही देख रहे हैं, क्या चल रहा है। और आप देखिए कि आज की डेट में चंपत राय को लेकर एक खबर ये आ रही है कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद चढ़ावा चोरी के हर सवाल पर जवाब देंगे चंपत राय। फूट फूट कर रोने लगे शिष्य। क्यों भाई? चंपत राय अगर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उनके रहते कुछ गलत नहीं हो रहा था, तो एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद क्यों जवाब देंगे? अभी जवाब देना चाहिए। लेकिन चंपत राय क्या बच गए हैं? इस पर आऊं उससे पहले आपको दिखाता हूं कि आज राम मंदिर में जो हो गया उसके बाद किस तरह की बातें हो रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नई सरकार बनाकर अयोध्या को बनाएंगे सियाराम धाम। चंदा चोरी विवाद के बीच अखिलेश यादव का यह बयान आ रहा है। आप सोचिए क्या दिन आ गए हैं। इन चंदा चोरों की वजह से, ऐसे पापियों की वजह से, जिन लोगों पर यह आरोप लगता रहा कि भाई राम भक्तों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, वो दाग कभी धुल नहीं सकता। वो लोग कह रहे हैं कि अब वो जो है सरकार में आएंगे और अयोध्या में सियाराम धाम बनाएंगे। आज की डेट में हिंदू एक हुआ है तो ये परिवर्तन तो आ रहा है कि लोगों को हिंदू के वोट की जरूरत पड़ रही है, तो ये बात हो रहा है। नहीं तो एक जमाने में बाबरी के लिए आंसू बहा करते थे कई पॉलिटिकल पार्टीज के। अब खुलकर कहा जा रहा है कि भाई सियाराम धाम बनाएंगे। बाबरी वाला तो मामला गया, क्योंकि वहां इनको लगता है कि उससे कोई जीत मिल नहीं रही। और ये अकेले नहीं है, इसके अलावा केजरीवाल क्या कह रहे हैं वो बताऊंगा। पहले एक बार अखिलेश यादव को सुनिए। धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। तो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। किसी व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, मुख्यमंत्री जी हफ्ते में कितनी बार जाते थे? इनका पूरा फोकस ये है कि चंपत राय छोड़ो यार, आप मोदी और योगी की बात करो, क्योंकि इनको हिंदुओं का वोट चाहिए। इनको हिंदुओं के मन में ये भरना कि मोदी योगी ने करा दिया, मोदी योगी ने बनवा दिया। आज तक नहीं बोल पाए, लेकिन मोदी योगी ने चोरी करा दी इनके हिसाब से। अरे भैया, आप देख लो कि एसआईटी की जो जांच भी हो रही है ना, वो इसी राज में हो रही है, वरना मामला रफा दफा हो गया होता। ऐसी भी सरकारें हो सकती थी। प्रभु श्री राम के अस्तित्व को जिन्होंने मानने से इनकार कर दिया था, काल्पनिक बता दिया था, उनके साथ भी ये लोग सरकार में रहे हैं और गठबंधन भी किया है। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आज मौका दिया गया है तो लोग बोल रहे हैं। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल हैं, वो ये कह रहे हैं, भाई अरविंद केजरीवाल, आप देखिए कि इस्तीफे की आड़ में चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाया जा रहा है। केवल इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, चंदा चोरों को फांसी देनी चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि भाई कल जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनकी पुलिस रिमांड भी नहीं ली गई, उनसे कोई पुलिस पूछताछ नहीं हुई, उन्होंने चोरी का माल किसे पहुंचाया, किसके कहने पर चोरी कर रहे थे, बाकी चोरी का माल कहां है, कुछ नहीं पूछा गया। अब ये पॉइंट तो सही है अरविंद केजरीवाल का कि अमूमन जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो पुलिस कहती है कि भाई इनकी रिमांड दीजिए, जरा इनसे पूछें और कौन कौन शामिल था। इनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ये क्या हुआ? यानी जिस तरह से चीजें हो रही हैं उस पर प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन लोग अरविंद केजरीवाल का पुराना बयान भी याद दिला रहे हैं कि आज सनातनियों की याद आ रही है। ये लोग राम मंदिर को लेकर बोलते क्या? हवा में उड़ गए जय श्री राम। राम मंदिर बनाने से राम राज्य, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हवा में उड़ गए जय श्री राम। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। तो हवा में उड़ गए जय श्री राम वाली बातें करने वाले आज सब राम को लेकर चिंतित, क्योंकि जिन पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी राम भक्तों की आस्था, उनके इमोशन को बचा के रखने की, उन्होंने उसे जो है वो छोड़ दिया।
उनको फर्क ही नहीं पड़ा। और आज की डेट में आप देखिए कि जब चंपत राय का इस्तीफा मांगा जा रहा था तो चंपत राय से जुड़े लोग वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए जरा एक बार मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ये चंपत राय के सहयोगी बताए जाते हैं। जरा देखिए इनका इनका एटीट्यूड देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं। सब फिर से बोल रही है। बोलना क्या है भाई, कितने बार नहीं, बोलना है? इस्तीफा के बारे में जो बार वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या करें, इतने पीछे पड़ेंगे। ये भाई साहब कह रहे हैं चंपत राय के पीछे पड़े हैं। लोक लाज हया सब घोल घाल के पी गए क्या बॉस? चंपत राय को जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं, उनसे सवाल भी ना पूछा जाए। भगवान हो गए हैं क्या चंपत राय और सारे लोग? वो जिन्होंने गोलियां खाई इस मंदिर को बनाने के लिए, जिन्होंने अपनी संपत्ति दे दी, अपना जीवन लगा दिया, उन सब से ऊपर हो गए चंपत राय। एटीट्यूड देख रहे हैं कि जैसे उनको मतलब टारगेट करके इस्तीफा लिया जा रहा है। बॉस चंपत राय और ट्रस्ट के सारे लोग आज की डेट में उसी तरह उतने ही पाक साफ हैं जितना मनमोहन सिंह थे यूपीए की सरकार के समय। यूपीए की सरकार के समय अगर घोटाले पे घोटाले हुए, देश का पैसा चोरी हुआ, तो मनमोहन सिंह से नहीं पूछा गया कि आपके रहते कैसे हो गया। तो वैसे ही चंपत राय और ट्रस्ट से जुड़े लोग जिनकी जिम्मेदारी ही यही थी कि आप देखें कि वहां पर सब ठीक से चले, उनसे पूछा भी ना जाए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी ना मांगा जाए। और सिर्फ चंपत राय क्यों, बाकी लोग क्यों ना इस्तीफा दें, ये भी प्रश्न है। देखिए आज की डेट में हालात ये हो गए कि अब आरोप पे आरोप चल रहा है। अब राम मंदिर चढ़ावा केस के बाद शंकराचार्य पर आरोप लग रहे हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद पर, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर, कि इन्होंने जो राम मंदिर बनने के निर्माण और स्वर्णालय निर्माण के नाम पर चंदा, सोना और चांदी संग्रह किया था, उस पर अनियमितता हुई है, इसकी भी एसआईटी से जांच होनी चाहिए। मतलब आप माथा पीट लेंगे कि क्या मतलब इस देश के अंदर हो रहा है हिंदू आस्था के नाम पर, कि बड़े बड़े लोगों पर प्रश्न उठ रहे हैं, एफआईआर की भाषा पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई आरोपियों के पिता का नाम नहीं है, उनका एड्रेस क्यों नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में 70 बार चोरी के सबूत मिले हैं, 70 बार बॉस, और वो भी 40 दिन के अंदर। तो अगर एसआईटी की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालने बैठी, 30-40 दिन का सीसीटीवी फुटेज देखी, उसमें 70 बार उसको अनियमितता दिख गई, तो ये लोग जो बैठे हुए थे इनको नहीं दिख रहा था? यानी आपने हवा में छोड़ रखा था कि जो चल रहा है चलने दो, और इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो लोग कह रहे हैं कि भाई क्या ही मतलब चंपत राय का इस्तीफा लेके जबरदस्ती मानेंगे क्या, आप देखिए मैं आपको एक बुजुर्ग की बात सुनाता हूं। इन्होंने अपने जमीन बेच के 1 करोड़ रुपया दान दिया था कि हमारे रामलला का मंदिर बन रहा है। वो पैसा चोरी हो गया और आप कह रहे हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, जबरदस्ती इस्तीफा लिया जा रहा है। सुनिए जरा लोगों की भावनाओं को। जी सोचे राम मंदिर बन रहा है तो हमको करना चाहिए। वो अपनी जो जमीन थी अमूल्य रखे थे अपने लिए, बच्चों के लिए, उसको बेच करके 1 करोड़ रुपया हमने सन 2018 में ही दे दिया। एक फैसला नहीं आया तभी कि राम को दे रहे, राम के यहाँ कहाँ क्या होने वाला है। बहुत लोग कहे कहाँ फेंक के आ रहा है, पंडे लोग लूट नहीं है, पंडा लोग नहीं है, वो बड़े अच्छे लोगों को दे रहा हूँ, हम नहीं जानते उनके बारे में। तो मगर अभी इतना सुन करके बड़ा दुख हो। आप सोचिए बॉस, बाल बच्चों के लिए जो आदमी जमीन रखता है वो प्रभु श्री राम को चढ़ावे में दे दिया मंदिर के लिए, और इन लोगों को लाज नहीं लग रहा, कह रहे हैं कि चंपत राय का जबरदस्ती इस्तीफा लिया जा रहा है। आप देखिए कि इतने दिन बाद जाके राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जो है उसने एक प्रेस रिलीज जारी की, और उस प्रेस रिलीज में क्या कहा गया, जरा इसको पढ़िए कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री श्री चंपत राय जी और न्यास श्री अनिल मिश्रा जी से त्यागपत्र प्राप्त हुआ है। न्यास अपनी आगामी बैठक में इस पे विचार करेगा। आपको तो इमीडिएट इफेक्ट से ये इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए, बाकी लोगों से भी इस्तीफा लेना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अभी हम इस पे विचार करेंगे, यानी क्या चंपत राय का इस्तीफा वापस भी हो सकता है क्या? उसकी भी कहानी गढ़ी जाएगी क्या? उसके अलावा कह रहे हैं कि भाई जो न्यास उन श्रद्धालु भक्तों को आश्वस्त करता है जिन्होंने चांदी की ईंटें, आभूषण आदि प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पण हेतु न्यास के अधिकारियों को व्यक्तिगत सौंपी हैं, वे वस्तुएं सुरक्षित हिसाब सहित उपलब्ध हैं। तो ये बोलने के लिए आपको 20 दिन लग गया बॉस कि सारी चीजें सुरक्षित हैं, या
उसको सुरक्षित जगह पर पहुंचाए, उसके बाद अब कह रहे हैं कि सुरक्षित है, ये तो लोग सवाल पूछेंगे। ट्रस्ट कर क्या रहा है बॉस, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जितना ये बोल रहे हैं उतने ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया चल रही है, भविष्य में हम आश्वस्त करते हैं कि इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी। अब कौन आप पे विश्वास करेगा? कह रहे हैं बादल छटेंगे, अंधेरा हटेगा, सत्य सूर्य का प्रकाश होगा तथा श्री राम भक्ति की प्रबल धारा अखंड बहती रहेगी। वो तो बहेगी। प्रभु श्री राम पर से विश्वास नहीं उठा है। जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि प्रभु श्री राम की सेवा में आप भी लगकर जो है वो बाकियों के लिए एक तरीके से वहां पर नेतृत्व कीजिए, उस नेतृत्व पर से विश्वास उठा है। और ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं अभी दिखा रहा था, गोपाल राव। कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं कि ये इनके पास एसयूवी कहां से, लग्जरी एसयूवी कहां से आ रही है। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और इस ट्रस्ट में कौन कौन है आप देख लीजिए। इस ट्रस्ट में महंत नृत्य गोपाल दास जी अध्यक्ष, गोविंद देवगिरी कोषाध्यक्ष, के पराशरण संस्थापक ट्रस्ट सदस्य, नृपेंद्र मिश्र पदेन सदस्य थे, चंपत राय इनका इस्तीफा हो गया है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर पदेन सदस्य थे, संजय प्रसाद पदेन सदस्य राज्य सरकार की तरफ से, स्वामी विश्व प्रशस्त तीर्थ जो है वो सदस्य, शशांक त्रिपाठी जिलाधिकारी अयोध्या पदेन सदस्य, परमानंद गिरी सदस्य, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती सदस्य, डॉक्टर अनिल मिश्रा इनका इस्तीफा हो गया है, कृष्ण मोहन सदस्य और महंत दिनेंद्र दास सदस्य। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सवाल जो है वो पूरे ट्रस्ट की, भाई आप सब ने कर लिया या इनमें से किस किस का रोल है, क्या इन्होंने भी लाभ लिया नहीं लिया, वो अलग प्रश्न है, वो तो जांच में पता चलेगा। लेकिन नैतिकता का प्रश्न तो इन सब से, सारे लोगों से, कि भाई आप जो कर रहे थे या आपके नजर के सामने जो हो रहा था वो कैसे हो रहा था, क्यों हो रहा था। और इसीलिए अब ये कहना ट्रस्ट का कि हम अगली बैठक में विचार करेंगे कि इस्तीफा स्वीकार करना है नहीं करना है, ये चंपत राय को बचाने का व्यवहार ज्यादा लगता है। और मैंने बार बार कहा, ट्रस्ट के जितने लोग हैं आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए बॉस। प्रभु श्री राम जब सवाल उठे माता सीता को लेकर, तो माता सीता की को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। वो है प्रभु श्री राम का आचरण। और ये लोग पद छोड़ने को तैयार नहीं है। पूरी टीम ट्रस्ट की नई बननी चाहिए, लेकिन नहीं, यहां तो चल रहा है ऐसा। आपके हिसाब से आपकी राय क्या है, जरूर बताइएगा। चंपत राय का इस्तीफा क्या काफी है? आपको लगता है क्या बड़े लोग भी इसमें हो सकते हैं? और इस्तीफा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या ट्रस्ट फिर से पूरे से नए सिरे से बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और हां, धर्म का रास्ता मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने गलत कर दिया तो ये सनातन गलत नहीं हो जाएगा, राम भक्त गलत नहीं हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।